DGISPR की मुख्तसर मगर जाबे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सवालात और जवाबात का सेशन खासा तवील था, इसने तमाम अवहाम, तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडे का न सिर्फ सद्देबाब किया है बल्कि उन तमाम अफराद और इदारों को वाज़ेह पैगाम दिया है जो सानहा 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद थे और उनकी पुष्पनाही या उनको रिलीफ देने की कोशिशों में मसरूफ दिखाई दे रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें तो सुबह से मौजूद थी, लेकिन इसका महवर क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं था। अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में आज़ाद कश्मीर में भारती जा रही है, मोदी बाइडन के गठजोड़ पर मुश्तमिल बातें होंगी और इसके बाद सारे 9 मई से मुतालिक अवाम को आगाह किया जाएगा। इन तमाम तर ख्यालात के बरक्स DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू और महवर सानहा 9 मई के वाक़यात और इनमें शामिल किरदार थे, जिससे वाज़ेह होता है कि फौज अब की बार तहैया किए हुए है कि बैरूनी अनासर से पहले घर के अंदर मौजूद शरपसंद अनासर की सरकूबी जरूरी है, जिससे दुश्मनों को भी शय मिलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज पर ही मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई कलिमात में यह वाज़ेह कर दिया कि सानहा 9 मई के वाक़यात के बाद इदारे ने सबसे पहला अमल खुद एहतसाबी से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि एक मुफस्सिल एहतसाबी अमल के बाद यह फैसला किया गया कि जो मुतल्लिका जिम्मेदारान गैरिजन, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखते हुए नाकाम हुए, इन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। DGISPR ने कहा कि 3 अफसरान बशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है, जबकि 15 अफसरान बशमूल मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स को उनके ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आपको इससे अंदाजा होगा कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है और जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी भारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। गैरिजन, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए उन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं, जिनकी तफसीलात कुछ यूं हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। तर्जुमान पाक फौज ने मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक भी बात की है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी आम समाअत हुई थी, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद लम्हों पहले कल तक मुलतवी हुई। इस समाअत में अटॉर्नी जनरल ने अदालत में वाज़ेह बताया था कि 102 अफराद के नाम मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजे गए हैं, लेकिन अभी किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। लेकिन DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 2 टोक अल्फाज में बताया कि फौज के खुद एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या माशरती हैसियत में कोई तफरीक नहीं रखी जाती। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार ऑफिसर का जो दामाद है वो, और रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाब के अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायमशुदा फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंद अनासर का ट्रायल किया जा रहा है और ये ट्रायल जारी रहेगा। तर्जुमाने पाक फौज क्या कह रहे थे, कितने लोग इस वक्त जा रहे हैं फौजी अदालतों में, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायमशुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। ख़वातीनो हज़रात, फौज पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार एक घनौने मंसूबे के तहत वार किया गया। मेजर जनरल अहमद शरीफ के इस बयान से महसूस होता है कि ये इन इदारों यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वाज़ेह पैगाम है कि हालात जो भी हों, जैसे भी हों, फौज खुद एहतसाबी के बाद इस वारदात में शामिल दीगर मुल्ज़िमान को भी ट्रायल करेगी और उन्हें मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा, ताकि दोबारा किसी को ऐसा काम करने की जरूरत ना हो। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी वाज़ेह हो गया है कि इस कार्रवाई की राह में रोड़े अटकाने और गलत प्रोपेगेंडा करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। DGISPR ने सानहा 9 मई के वाक़यात के बाद बनाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे का भी वाज़ेह और 2 टोक जवाब दिया है। इस प्रोपेगेंडे से मुतालिक वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके साथ। देखिए, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है जिसकी आपने निशानदेही की, ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक इशू है और पाकिस्तान में ये एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है, क्योंकि विदाउट रेट्रीब्यूशन आप बैठ के नामी अकाउंट से बेनामी अकाउंट से बगैर अब चेहरे के साथ आप कोई भी बातचीत किसी के बारे में कर दें। एक शख्स ने कई अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको चला रहे हैं और एक जो उनका दिल चाहता है उसमें लिख देते हैं और जो मामलात होते हैं कह देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस पे बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। इसके तकनीकी हल भी होते हैं, सेल्फ रेगुलेशन जो सी है आई थिंक वो भी, और एथिक्स
की भी जरूरत है। इसमें सजा और जजा का सिलसिला भी होना चाहिए। जो सहाफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान, उसको चाहिए कि वो जिम्मेदाराना सहाफत को फरोग दे, बजाय इसके कि सनसनी की सहाफत को फरोग। हमें जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी सोसाइटी में, माशरे में बेचैनी को, हिजान अंगेजी को कम करें। फौज पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनका भी रिबटल आज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने अपने इस प्रेसर में दिया है। वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करती, लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की, फौजी क्यादत के खिलाफ जहन साजी की। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये जहन साजी फौजी क्यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? पेशावर में उसको क्या फौजियों ने जलाया? किला बाला हसार के आगे आसी असले का मुजाहरा और फायरिंग किसने की? गैर मुल्की ज़राए अबलाग और शख्सियात को रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मवाद क्या हमने खुद प्रोवाइड किया? जब ये चल रहा था सिलसिला, जब जलाओ गिराओ हो रहा था, उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के, नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या ये फौज करवा रही थी? आज DGI-SPR ने एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि जो लोग मखसूस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके जाने या ना जाने से सजा और जजा के अमल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनका इनफरादी फेल है और अगर कोई ये सोचता है कि इस अमल में शरीक कोई भी मुलजिम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच जाएगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। गर्ज ये कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का अहाता कर दिया गया है जिसके बारे में कोई अबहाम था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बताया है कि 102 अफराद का ना सिर्फ मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल हो रहा है बल्कि ये ट्रायल जारी भी रहेगा और एक वाज़े पैगाम महसूस होता है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले तक सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के केस की समाअत हो रही थी और इस केस की समाअत आज शुरुआत में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई जब 2 रोज़ के वक्फे के बाद हुकूमत की जानिब से 7 रुकनी बेंच में शामिल फाजिल जस्टिस के खिलाफ एतराज़ उठाया गया। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आ गए और वफाकी हुकूमत की जानिब से मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया। अटॉर्नी जनरल का कह रहा था कि गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज़ तो नहीं है। मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं है, ताहम अब मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हों। जस्टिस उमरता बंदियाल का कहना था कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। किस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर पर एतराज़ उठा रही है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मफादात की टकराव की वजह से एतराज़ उठाया गया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जिस जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं। इलेक्शन केस में 90 दिनों में किसी ने एतराज़ नहीं किया, बस बेंच पर एतराज़ात किए गए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा एक दरवेश शख्स इंसान है। क्या जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को फ़ायदा देंगे? क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने सख्त एक्शन से गुरेज किया है। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल पर बरहम हुए। उनका कहना था कि आप एक आला दर्जे के वकील हैं, आप पर अदालत को एतमाद है। ये जजेस पर एतराज़ करने के तसलसल की एक कड़ी है। पहले हुकूमत ने बेंच के तनासुब का मामला उठाए रखा, बुनियादी हुकूक के मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामान में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता रहा। हुकूमत करना क्या चाहती है? हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। अब हम समझते हैं कि वक्त पर एक कदम पीछे हटने का है। हक और सच की अखलाक की जिम्मेदारी इस अदालत की है। चीफ जस्टिस का कहना था कि वज़ीर आज़म से पूछेंगे कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया। बरकैफ मंसूर अली शाह इस बेंच से अलहदा हो गए जिसके बाद अब ये 7 रुकनी बेंच 6 रुकनी बेंच रह गया है और अब ये 6 रुकनी बेंच कल इस मुकदमे की समाअत करने जा रहा होगा। इस मुकदमा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल से मुताल्लिक बात हो रही है और दूसरी तरफ पैरेलल आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक 2 टोक और वाशगाफ अंदाज में कह दिया गया है कि सानिया 9 मई के अंदर मुलव्विस जितने भी लोग हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सिविलियंस हैं या फौजी हैं, लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनली कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। और जाहिर है उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हवाला भी दिया, इंटरनेशनल रियलम का हवाला भी दिया कि वहाँ से भी जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनको तौसीक हासिल है। और ये मिलिट्री कोर्ट्स ऐसा नहीं है कि अब बनने जा रहे हैं बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स इससे पहले भी काम कर रहे हैं। 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिन लोगों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जो कमांडिंग ऑफिसर हैं फौज के उनके हवाले किया जाएगा, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और उनके पास ये हक होगा कि वो सिविल काउंसिल कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट के अंदर मुतलका हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी
जो है वो अपील कर सकते हैं। तो आज तर्जुमान पाक फौज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये जो प्रेसर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि इसमें मुख्तलिफ हल्कों को, खास तौर पे वो जो के साने के अंदर मुलव्विस थे, बराह रास्त चेयरमैन PTI भी और उनके सहूलतकारों के लिए भी वाज़ेह पैगाम है।